वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है डोमेन एंड रेंज ऑफ टेंजेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शंस। मतलब एक फंक्शन जिसमें के प्रोसेस होना है और वो वेरिएबल जो कि हम इनपुट के तौर पे यूज करते हैं वो डोमेन का एलिमेंट कहलाता है, और प्रोसेस होने के बाद जो आंसर आता है, रिजल्ट आता है, वो एलिमेंट जो है वो रेंज का कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो टेंजेंट फंक्शन है, जो कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हवाले से देखें तो ये रेशियो है परपेंडिकुलर साइड की बेस साइड के साथ, जबकि कोटेंजेंट जो है वो बेस साइड की रेशियो परपेंडिकुलर साइड के साथ है, मतलब इसी का रेसिप्रोकल फंक्शन है ये। तो अब हमने देखना है कि इसमें डोमेन और रेंज जो कि गिवन फंक्शन है इनकी क्या हो सकती है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द डोमेन ऑफ ईच फंक्शन, और इसमें पहला पार्ट आ रहा है टेंजेंट हाफ एक्स। अब इस फंक्शन के लिए हमें देखना है कि जो हाफ एक्स अगर आ गया तो इसमें डोमेन क्या होगी। ठीक है, ये बात याद रहे कि जो फंक्शन है उसकी डोमेन में वो एलिमेंट नहीं लिखा जाता है जिससे कि वो अनडिफाइंड हो जाए। ठीक है, जैसे एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो कि 1/x के इक्वल है, तो इसमें मैं x जीरो नहीं लिख सकता। इसके अलावा मैं तमाम रियल नंबर्स लिख सकता हूँ, लेकिन जीरो नहीं लिखूंगा, इसलिए कि अगर मैं जीरो लिख देता हूँ तो एफ ऑफ जीरो मेरा 1/0 आ जाएगा जो कि अनडिफाइंड है। ठीक है जी, अनडिफाइंड है, और इसलिए मैं इसमें स्किप कर दूंगा इस एलिमेंट को डोमेन के सेट से। इसी तरह हम जानते हैं कि जो हमारे पास टेंजेंट फंक्शन है, ठीक है, अगर मैं यूं कहूं कि ये जो मेरा हाफ एक्स है, बेसिकली ये भी एक वेरिएबल है, मतलब एक्स वेरिएबल है, लेकिन ये किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होके भी एक आंसर वेरिएबल ही दे रहा है जो कि चेंज होता जा रहा है। तो इसको मैं वाई से अगर रिप्रेजेंट कर दूं, ठीक है, तो या चले हम इसे टी से रिप्रेजेंट कर दें, चूंकि अक्सर वाई हम रेंज के लिए यूज कर रहे हो तो फिर मिक्स ना हो जाए कहीं। तो अब देखें, इसमें हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट टेंजेंट टी, टी वेरिएबल। अब आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि जो हमारे पास टेंजेंट फंक्शन है इसकी जो डोमेन होती है इसमें तमाम रियल नंबर्स आते हैं, एक्सेप्ट कि हम इसमें जो 90 डिग्री है उसके जो मल्टीपल्स है, मतलब जो उसके ऑड मल्टीपल है, जैसे 90 हो गया, 270 हो गया, ठीक है, या जीरो हो गया। बल्कि चले अगर अगर हम टेन जीरो की वैल्यू देखें तो हमारे पास क्या आती है, ये बात हम जानते हैं कि इसको हम साइन जीरो और कॉस जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, तो चले ये तो इस पे डिफाइंड है, लेकिन अगर मैं 90 लिख दूं, चूंकि टेन जीरो जीरो के इक्वल है, लेकिन अगर मैं 90 लिख देता हूँ, ठीक है, टेंजेंट 90 लिख देता हूँ, तो मेरा आंसर जो है वो क्या आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 ओवर कॉस 90। तो साइन 90 तो होता है 1, लेकिन कॉस 90 होता है 0, तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह से जहां जहां पे कॉस की वैल्यू 0 आती है जिस एंगल पर, मैं वो एंगल लिख दूंगा यहाँ पर। ठीक है, देखें हमें पता है 90 पे, 270 पे, फिर इसी तरह से 5π/2 पे, ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं तो -π/2, इसी तरह -3π/2 है, -5/2। तो कहने का मकसद है कि सारे एंगल्स जो है हम निकाल लेते हैं। तो जो टी है हमारे पास वो हम यूं कहेंगे कि इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी तक इसकी जो है वो गुंजाइश है। ठीक है, मतलब कि इन्फिनिटी तो एक अनडिफाइंड है, एक सिंबल ही है, लेकिन मतलब बहुत लार्ज वैल्यू भी लिख सकते हैं। लेकिन हम साथ में ये भी इंडिकेट करते हैं कि टी इज नॉट इक्वल टू 2n+1 टाइम्स π/2 एंगल। ये जो 2n+1 है ये बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो कि ऑड फंक्शन इसकी रेंज में आता है, मतलब हम इसमें डोमेन में कोई भी इंटीजर पुट कर ले, चाहे 0 पुट कर ले, 1, -1, -2, कुछ भी, हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो एक ऑड नंबर मिलेगा, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो इसमें अब आप देख सकते हैं कि जब हमें बात पता चल रही है कि ये नंबर हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो अब हमारा जो टी वेरिएबल है वो हमने रिप्लेस करना है हाफ एक्स। हमारे क्वेश्चन के मुताबिक ये तो हाफ एक्स के इक्वल है, तो हम लिखेंगे कि हाफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। ठीक हो गया, और इसका मतलब कि इसमें जो डोमेन है वो हम ये नहीं लिख सकते, लेकिन एक्स के वाले से अगर जवाब देना है तो फिर क्या नहीं लिखेंगे। देखें, अगर मैं इस 2 को खत्म करना चाहता हूँ, मैं 2 से दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा इस 2 से, यहाँ से ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो एक्स है इज नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई। ये वो एंगल्स हैं जो कि हम इसमें नहीं पुट करेंगे। देखें, अब अगर मैं इस फंक्शन में पाई पुट करता हूं, ठीक है, तो ये π/2 बन जाएगा और ये साइन टेंजेंट 90 अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर मैं इसमें फर्ज करें 2π पुट कर देता हूं, ठीक है, सॉरी मतलब 3π, तो ये 3π/2 बन जाएगा जो कि 270, उस पर भी ये टेंजेंट फंक्शन अनडिफाइंड होता है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि हम जो है इस फंक्शन के लिए जब इसका फाइनल जवाब देंगे, ठीक है,
तो इसमें हम यूं लिखेंगे, इसकी जो डोमेन है यूं लिख देंगे कि डोमेन ऑफ जो ये फंक्शन है हमारा टेंजेंट हाफ एक्स इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, उनमें से माइनस कर देंगे हम वो एक्स सच डैट कि जो कि नहीं है इक्वल किसके जी, 2n+1 पाए के, और जो पाए है सॉरी n है जो हमारा वो इंटीजर है। ठीक है, तो ये वो एंगल्स हम जो है निकाल देंगे रियल नंबर्स में से, मतलब उनको हम रेडियंस मेजर में ला कर निकाल देंगे, तो वो जो रिमेनिंग नंबर्स बचेंगे रियल नंबर्स पे ये टेंजेंट फंक्शन डिफाइंड होगा, वही इसकी डोमेन में आएगा। इसी तरीके से अगर टेंजेंट 5 टाइम टेंजेंट 3x की बात की जाए तो इसमें भी सेम यही रीजन आएगा, और इसमें भी मैं जब 3x को नॉट इक्वल टू लिखूंगा 2n+1 π/2 के, ठीक है, तो यहाँ से अब 3 को खत्म करने के लिए 1/3 से जब मुझे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 3 से खत्म हो जाएगा और इधर आ जाएगा x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/6। ठीक है, तो इसका जो मैं जवाब जब दूंगा तो मैं यूं कहूंगा कि इसमें चूंकि डोमेन का ताल्लुक इस वेरिएबल से, इस 5 से नहीं, ये इसका ताल्लुक रेंज से है। जो भी टेंजेंट 3x की रेंज आएगी उस आंसर को फिर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इस फंक्शन की रेंज बनेगी, जो कि भी मैं इससे आगे ही आपको समझाऊंगा। तो इसमें जो हम जवाब इसका लिखेंगे यूं लिखेंगे कि डोमेन ऑफ इस फंक्शन को अगर मैं चलें y कह रहा हूं तो ये y जो है वो किसके इक्वल आएगी, तमाम रियल नंबर्स, ठीक है, एक्सेप्ट वो x नहीं आएंगे इसमें सच डैट के जो कि नहीं है इक्वल, जो नहीं है इक्वल किसके जी, 2n+1 π/6 के, और वेयर आप ये भी साथ बता देंगे कि n जो है वो बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। ठीक है जी, ये बात भी क्लियर होगी। इसी तरीके से अगर इस सेट के हवाले से देखें तो ये कोटेंजेंट 4x, अब कॉट जो रेशो होती है वो cos x ओवर साइन एक्स होती है, मतलब जस्ट जहां जहां पे साइन फंक्शन अनडिफाइंड है वहां पे कोटेंजेंट फंक्शन अनडिफाइंड है। ठीक है, तो अब साइन की वैल्यू जीरो कौन से एंगल्स पे होती है, 0 पे होती है, 180 पे होती है, फिर 360 पे होती है। इससे अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो ये -180 पे होती है, फिर -360 पे होती है। तो इसका मतलब कि हम यूं कहेंगे कि इसकी जो डोमेन है इसमें तमाम रियल नंबर्स आएंगे एक्सेप्ट कि 4x जो है वो नॉट इक्वल टू आ जाएगा किसके जी, n पाई के। ठीक है, अब देखें ना इसमें जो पाई एंगल है अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 0 बन जाएगा, 1 पुट करूंगा तो ये 1 टाइम पाई पर साइन की वैल्यू 0 होती है, -1 पुट करूंगा माइनस पाई पे भी साइन की वैल्यू 0 होती है, तो ये इसके इक्वल नहीं आया। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू n π/4। अब देखें अगर ये एंगल मैं इसमें पुट करता हूँ n π/4, ठीक है, मीन्स के n कोई भी इंटीजर है हमारा, तो अगर मैं 1 π/4 पुट करता हूँ तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, पाई रह जाएगा, और कोटेंजेंट पाई जो है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, अगर हम कैलकुलेटर से भी देखें तो ये बात हम यूं जान सकते हैं कि कोटेंजेंट के लिए मैं यूं कहूंगा कि 1 डिवाइडेड बाय और इसमें 180 में लिखूंगा, इस पे मैं वैल्यू ले लूंगा टेंजेंट की। ठीक है, देखें 1/टेंजेंट 180, तो इसकी वैल्यू जो है वो ये देखें लिखा हुआ है कैन नॉट डिवाइड बाय 0, मीन्स के ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो 1/0 फॉर्म बनेगी जो कि अनडिफाइंड बन रही है। ठीक है, तो इसलिए हम ये डोमेन से माइनस कर देंगे। तो देखें इसमें भी हम यूं जब इसका जवाब देंगे तो लिखेंगे डोमेन ऑफ इस फंक्शन को भी चलें y से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये 3 टाइम कोटेंजेंट 4x y के इक्वल है, तो इसकी डोमेन में और रियल नंबर्स आएंगे एक्सेप्ट हम यूं कहेंगे कि वो x नहीं आएंगे सच डैट के जो कि नहीं है इक्वल किसके जी, n टाइम π/4 के, और n जो है वो हमारा सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी आपको। इसी तरीके से इससे नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है इसमें अब हमने रेंज बतानी है। अब चूंकि कॉट फंक्शन ऐसा है कि इसकी जो रेंज होती है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम यूं कहेंगे कि इसकी जो रेंज है, अब कोई भी रियल नंबर हो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रियल नंबर ही रहेगा। ठीक है, कोई नया नंबर नहीं आएगा, मतलब ये अगर y के इक्वल तो हम लिखेंगे कॉट रेंज ऑफ y जो है इज आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, या इसको हम ओपन इंटरवल फॉर्म में अगर लिखें तो -∞ to +∞ इसका ओपन इंटरवल में लिख सकते हैं। सेम इसके लिए भी जो है तमाम रियल नंबर्स आएगी इसकी जो रेंज है। ठीक है, और इसकी भी जो रेंज है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आएंगे। ठीक है, हाँ अगर डोमेन के हवाले से आप बात करें तो डोमेन में हम जो है वो 9x को यूं ही बात करेंगे कि 9x इज नॉट इक्वल टू 2n+1
पाई बाय 2, और यहाँ से अगर ये 9 इधर आ जाए तो पाई बाय 18 बन जाता है। और अगर इसके लिए देखा जाए तो इसके लिए जो हम बात करेंगे, हम लिखेंगे पाई बाय 4x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2। मतलब ये मैं डोमेन के हवाले से बात करूँ, रेंज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी भी तमाम रियल नंबर्स बन रही है और इसकी भी तमाम सेट ऑफ रियल नंबर्स ही बन रही है, ठीक है जी। लेकिन मैं डोमेन के हवाले से आपको थोड़ा सा आगाह कर रहा हूँ। तो इसमें से अगर हम x की वैल्यू को निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। ये पाई इधर आके पाई को डिवाइड कर देगा और 4 इधर आ जाएगा, तो ये x इज नॉट इक्वल टू, यहाँ 2 के टेबल से 4 को कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स 2n+1 आ जाएगा, ठीक है। और और इसके लिए अगर हम देखें तो इसके लिए मैंने कहा कि x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 18, ये हम नहीं पुट करेंगे। इसके अलावा तमाम रियल नंबर्स हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम रियल नंबर के सेट से माइनस कर देंगे, इसका डिफरेंस ले लेंगे।